गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू विद द हिस्ट्री चैप्टर 3। इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत जो है विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द 1206 टू 1526। इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो है 5 अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किए, राइट। इसी पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में हिस्टोरियन लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। 1206 से लेके 1526, टोटल 330 ईयर्स का दैट पीरियड, ओके। और हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत वाज द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम पीपल और मुस्लिम रूलर इन इंडिया, राइट। सो हमने ये देखा। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अलग अलग डायनेस्टी का ब्रीफ में उसका इम्पोर्टेंट लीडर्स के बारे में बताए थे, रूलर्स के बारे में बताए थे। फिर हमने वीडियो में ये भी देखा व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद हाउ डिड द दिल्ली सल्तनत दे एक्सपांड देयर टेरिटरी, राइट। आज हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत, द 320 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग ईयर, राइट। उसके अलावा द 5 डायनेस्टी जो है दिल्ली से रूल किए हैं, तो हम उसको कम्प्लीटली नहीं पढ़ पाएंगे। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क, ओके। तो उनमें से हम अलाउद्दीन खलजी जो खलजी डायनेस्टी के, और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी की, इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। नॉट वी आर गोइंग टू सी द ऑल द सुल्तानेट्स देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उसके बारे में हम नहीं देखेंगे। ब्रीफ में आपके सिलेबस में हम अलाउद्दीन की और मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। ये दोनों सुल्तान ने क्या किया, बंदागम को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया, ओके। बंदागम इज ए काइंड ऑफ दैट दे बाई और दे बोट द स्लेव फॉर द मिलिट्री पर्पस, ओके। और लोग अफगान से क्या करते थे, स्लेव खरीद के लेके आते थे आर्मी के लिए, ठीक है ना। उसी स्लेव को क्या करते थे, वो लोग ट्रेनिंग दे के अलग अलग पोस्ट में देते थे। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, गवर्नर के लिए, ओके, अलग अलग पोस्ट के लिए उन लोग अपॉइंट करते थे। द रीज़न इज सी, अगर आप देखोगे, आपको मैंने बताया था दिस आर द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल, राइट। एंड दिस आर द दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत, लाइक द स्लेव डायनेस्टी अगर हम देखें, उनका यहाँ के लोग कौन थे, वो लोग अफगान से थे, राइट। नाउ दिस आर द पीपल फ्रॉम अफगान, दे केम इन इंडिया टू रूल, राइट। तो एक टाइप से क्या हो गया, वो लोग इस देश में अजनबी है, राइट। भले ही इंडिया में आके वो लोग रूल कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत, बट देन दे आर नॉट द लोकल पीपल ऑफ हियर, राइट। तो इसीलिए उनको कहीं ना कहीं ऑफिसर्स लेवल के लिए अपना लोग चाहिए, राइट। तो इसीलिए उन लोग क्या किया, ये बंदागम बेसिकली स्लेव को खरीद के उन लोग ट्रेनिंग दे के अलग अलग पोस्ट में देते थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंडियन लैंडलॉर्ड, इंडियन चिफ्टन, ओके, जो इंडियन लोग उसको ना दे के इसी बंदागम को उन लोगों ने, अलाउद्दीन ने भी कंटिन्यू प्रैक्टिस किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कंटिन्यू प्रैक्टिस किया। द सेकेंड वन इज़ मिलिट्री कमांडर, क्योंकि कोई भी सुल्तान के लिए मिलिट्री ऑफिसर और मिलिट्री जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा किंग और सुल्तान इज़ ए पावरफुल, राइट। तो इसीलिए उन लोग ने मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करते थे, और उनको क्या करते थे, सैलरी नहीं देते थे, सैलरी के फॉर्म पे उनको ज़मीन देते थे, ठीक है। उसी ज़मीन, उसी एरिया से ये ऑफिसर्स लोग क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ओके। जिसको हम इक़्तादार के नाम से जानते हैं, ओके। इक़्ता विच मीन्स पीस ऑफ लैंड, इक़्तादार मीन्स द पर्सन हु इज़ ऑनर ऑफ दैट, ओके। तो उन लोगों ने इक़्तादार इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ पेइंग सैलरी दे गिव देम ए लैंड, एंड फ्रॉम दैट लैंड वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ओके। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस सुल्तान को देते थे, ओके। द नेक्स्ट वन इज अपॉइंटेड ए अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब जो हिसाब किताब रखने वाला ऑफिसर्स, राइट। कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और ऑल टोटल जो मेंटेन करके रखते हैं पैसा के लेन देन, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। नाउ उन लोगों ने क्या किया, ये दोनों डायनेस्टी, अलाउद्दीन ने भी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, उन दोनों ने अकाउंटेंट अपॉइंट किया। ये अकाउंटेंट का काम है, ये जितना भी इक़्तादार है उनको चेक एंड बैलेंस में रखना, कि उनको सुल्तान ने कितना ज़मीन दिया, उसको कितना परसेंट रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना है, और कितना परसेंट सुल्तान को देना है। सो ये सब हिसाब किताब रखते थे अकाउंटेंट, ओके।
नाउ नेक्स्ट वन इज रिच लैंडलॉर्ड, जिसको समानता के नाम से हम जानते हैं. ओके, ये समानता और दिस लैंडलॉर्ड आर बेसिकली इंडियंस. ओके, उनसे क्या क्या, दे पे टैक्स. अभी इसको कंपलसरी कर दिया कि जितना भी लैंडलॉर्ड है, जितना भी समानता है, ऑफिसर्स, राइट, उन सब को क्या करना है, सुल्तान को टैक्स पे करना है. ओके, ना उनका टैक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज हजार. हजार में क्या होता है, जितना भी किसान जो है अनाज प्रोड्यूस करते हैं उसका 50% जो है किसको देंगे, सुल्तान को देंगे. सेकेंड, उसके पास जितना भी कैटल्स है, जितना भी जानवर है, उनका भी टैक्स पे करेंगे. एंड द लास्ट वन इज हाउसेस. लैंडलॉर्ड के पास जितना ज़्यादा घर है, जितना ज़्यादा ज़मीन है, उसका टैक्स पे करेंगे. ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन. द लास्ट वन इज डिस्टेंस प्रोविंसेस कंट्रोल और शॉर्ट टाइम. सी, दिल्ली से अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल बंगाल ईस्ट साइड में काफ़ी डिस्टेंस है. ओके, उस समय में देयर वाज नो रेलवे, नो रोडवे, राइट. अगर उस समय देखें तो बंगाल जैसा, साउथ इंडियन जैसा बहुत दूर पड़ते हैं, राइट. सो इतना जो स्टेट बंगाल हो गया, देन सडन में डिफरेंट डायनेस्टी एंड डिफरेंट किंगडम, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से दिल्ली सल्तनत जो है दूर के स्टेट लोगों को, प्रोविंस को ज़्यादा दिन तक कंट्रोल करके नहीं रख पाए. ठीक है, वो लोग जाके उनको अलाउद्दीन इनफैक्ट देवनागरी तक भी आए, लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सो दिस आर द सर्टन थिंग्स वील सी ड्यूरिंग द अलाउद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक, कि उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हैंडल किया. ओके, द नेक्स्ट वन इज मंगोल्स अटैक. मंगोल्स जो है बेसिकली ये इससे ट्राइब, ओके, एक पीपल ग्रुप है, ट्राइब है, जो कि सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं. ठीक है, नो मंगोल में से ये क्या बोलते हैं, गेंजिंग खान, वन ऑफ द वेरी क्रूअल रूलर. ओके, जो मंगोल कम्युनिटी से, ट्राइब से हैं, उसका ये था कि वो पूरे दुनिया को राज करेंगे. ओके, इसके चलते क्या हुआ, उन्होंने ईरान में भी, इंडिया में भी बहुत बार उसने हमला किया. ओके, जिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन ऑल्सो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो, कि वो इंडिया में बहुत बार हमला किया है. ओके, नाउ हम देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 में अलाउद्दीन ने कैसा हैंडल किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसा हैंडल किया जब भी ये मंगोल इंडिया में अटैक किया, उसके बारे में हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन के समय में 1299 में और 1300 में अटैक किए थे. ओके, 2 बार अटैक किए थे. अलाउद्दीन ने क्या किया, उसके बदले में डिफेंसिव मेजर लिया. मतलब गेंजिन खान के आर्मी से बचने के लिए, अपने आप को बचाव के लिए उसने आर्मी खड़ा किया. ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसने क्या किया, उसे अपने आर्मी के अंदर में इतना भरोसा थे, बल्कि उसने क्या है, ईरान में जाके उन्होंने हमला किया. ओके, ईरान में जाके हमला करने के लिए उसने आर्मी रेडी किया. ओके, दिस आर द डिफरेंस. एक ने इंडिया में रह के अपना आर्मी रेज किया बचाव के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसने आर्मी रेज किया बल्कि ईरान में जाके उनको हमला करने के लिए. ओके, ना सेकेंड, अगर दोनों का डिफरेंसेस देखें, जैसे कि अलाउद्दीन जो है, उन्होंने सोल्जर लोगों को, आर्मी लोगों को पैसा पे करते थे, इन क्या बोलते हैं, सैलरी पे करते थे कैश में. ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करते थे, उनको सोल्जर लोगों को कैश पे करते थे, जिससे क्या बोल रहे हैं कि टोकन, टोकन मतलब करेंसी, पैसा, राइट, पैसा पे करते थे. और क्या बोल रहे हैं कि और आगे जाके यही टोकन जो है ज़्यादा दिन काम नहीं आया. जो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन, सिक्के जो इंट्रोड्यूस किया है, आने वाले दिन में वो सिक्के का कुछ वैल्यू नहीं रहा. ठीक है, बट अलाउद्दीन ने क्या किया, उन्होंने सोल्जर को क्या पे किया है, सोल्जर को इक्तास मतलब एस आई टोल्ड यू, लैंड, पीस ऑफ लैंड, राइट. तो सोल्जर लोगों को कैश में पे नहीं करके उनको ज़मीन देते थे, ताकि सोल्जर लोग अपने हिसाब से वहाँ से लैंड से देते सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लैंड. ओके, दोनों का डिफरेंट.
नाउ नेक्स्ट वन इज क्या बोल रहे हैं, जब गैरिसन टाउन, मैंने आप लोगों को गैरिसन टाउन के बारे में बताया था, राइट। सो अलाउद्दीन के समय में गैरिसन टाउन उन्होंने क्या होता है नया बनवाया, ताकि सोल्जर लोग रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने गैरिसन टाउन बल्कि और बनवाए, ठीक है। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अब ये गैरिसन टाउन बनाने के वजह उन्होंने वहाँ पुराने दिल्ली के जितना भी लोग थे वहाँ उनको वहाँ से रिमूव किया, और क्या बोल रहे हैं कि द रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वेयर सेंट टू द न्यू कैपिटल दैट इज़ इन द देवनगरी। ओके, कैपिटल से जितना भी लोग हैं उनको वहाँ से खाली करवा के देवनगरी में भेज दिया और अपने सोल्जर को गैरिसन टाउन में रखा। सो यू सी द डिफरेंस, अलाउद्दीन ने गैरिसन टाउन बनवाया है और मोहम्मद बिन तुगलक जो गैरिसन टाउन बनवाने के वजह गैरिसन टाउन में जो लोग थे वहाँ के लोगों को देवनगरी मतलब साउथ की तरफ में उनको शिफ्ट करवाए और वो वहीं पे आर्मी को स्टेशन करवाए, ठीक है। सो दिस आर द सम ऑफ द, आप टेक्स्ट बुक में आप गो प्लीज़ गो एंड रीड पेज नंबर 41 कि दोनों सुल्तान, एक खलजी डायनेस्टी के और एक तुगलक डायनेस्टी के, दोनों ने कैसा गंजिन खान का हमला को हैंडल किया। ओके, नेक्स्ट वन इज द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। ये दिल्ली सुल्तानेट जो है ये कैसा करके ख़त्म हुआ, कैसे करके इट फॉल डाउन। ओके, द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया। एज आई टोल यू, दिल्ली के आमने सामने के अलावा बंगाल हो गया, दैन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऐसा बहुत सारे इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर थे, इंडियन रूलर थे, जो बहुत आसानी से दिल्ली सल्तनत के अंदर में नहीं आए। द सेकेंड वन इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। ओके, दूरी की वजह से दिल्ली सल्तनत जो है साउथ में या ईस्ट में कम्प्लीटली उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि सी जहाँ पे आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस समय में नहीं थे, तो ऐसा सिचुएशन में डिस्टेंस प्लेस में आप रूल करना इज़ नॉट ए ईजी। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड रीजन। द थर्ड वन इज स्मॉल एंड वेल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लाइक फ्रॉम बिहार, जैसे कि बिहार में सूरीसा, ओके, जो शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली, सॉरी नॉट दिल्ली, फ्रॉम बिहार से बहुत छोटे शहर से उन्होंने क्या किया आगे जाके 1530 में, बल्कि उसने क्या किया दिल्ली में जाके दिल्ली सल्तनत को क्या किया उन्होंने इनफैक्ट उसको हमला भी किया, ठीक है। नाउ अगर आप देखें शेरशाह सूरी कहाँ, बिहार में एक छोटा सा शहर से छोटा सा रूलर दिल्ली में आके इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत को लोधी डायनेस्टी को उन्होंने क्या किया हमला भी किया। ओके, सो दिस इज लाइक दैट द स्मॉल एंड वेल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लाइक बिहार जैसा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर, इंडियन स्ट्रॉन्ग रूलर कुछ ऐसे भी थे जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर में बड़े आसानी से नहीं आए, बल्कि आने वाले दिन में उनको ही हमला किया। ओके, दिल्ली सल्तनत को ही अटैक किया। ओके, so these are the some of the reason. Student, you go through your textbook, please read it. If you are not able to understand anything, please let me know. Okay, and read the textbook thoroughly. Next class I will send you the notes. Okay, take care of yourself, be at home. Okay, see you.